हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारा सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी का जो थर्ड टॉपिक था, इससे पहले हम लोग दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए थे। सबसे पहले में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट वाला था वो कवर कर लिया, और उसके बाद जो हमारे इसके सिग्निफिकेंट वाले टॉपिक थे वो भी कर लिए। आज से हमारी क्या है, जो हमारी स्टेनिंग की सीरीज है प्रॉपर, वो स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी स्टेन्स है। एक जीरो लेवल से लेके और एक एडवांस, और हमारी एक एडवांस से ऊपर एडवांस वाली भी स्टेन्स हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे जानेंगे एग्जाम में क्या क्या लिखना है, और दूसरी चीज कितना पढ़ ले तो काम चल जाए। सबसे पहले तो ये भी बता दूं जो आपके सिलेबस में कहा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताया गया आपको, आपका इसका छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रो पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें होती हैं। प्रिंसिपल, रिएजेंट एंड हमारा क्या नाम, रिएजेंट दैट मीन्स रिएजेंट प्रिपरेशन की बात हो रही है। प्रोसीजर और इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। इससे पहले जो एक वीडियो थी सिग्निफिकेंस ऑफ जो भी स्टेनिंग थी, उसके बारे में पढ़ लेना, प्लीज देख लेना। वहां पे आपको मैंने बिल्कुल जीरो में बताया हुआ है, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पे कह सकते हैं, मैंने ये बताया हुआ है कि स्टेनिंग क्या होती है और क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो पे पहली बार आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। दैट मीन्स जो ये हमारी सिंपल स्टेन है, सबसे पहले इसको ही क्यों पढ़ रहे हैं। और एक सबसे बड़ा डाउट, सर इसके बारे में कुछ खास हम लोग को बुक में मिलता नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ बता देना चाह रहा हूँ, सिंपल स्टेन का मतलब ही यही है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेन को लेके जो भी हमारे पास क्लिनिकल सैंपल है उसको स्टेन कर दो। अच्छा, अब जो हमारी मोस्ट कॉमन या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेन्स होती है, सबसे ज्यादा हम लोग वही यूज करते हैं। हर लैब में अलग अलग जगह अलग अलग सैंपल्स के हिसाब से उसको यूज करते हैं, तो वो सब चीजें अलग है। हम लोग बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से ही चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो सिंपल स्टेन होती है, क्या होती है, क्यों करते हैं, और सबसे बढ़िया क्यों मानी जाती है ये भी। और कुछ डिसएडवांटेज भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल स्टेनिंग ये हमारी क्या इजिएस्ट और हमारा क्विकेस्ट मेथड है फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन। जो भी हमारी बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन्स होती हैं उसमें हमारा इजिएस्ट और क्विकेस्ट, ये आप लोग हमारे नीचे कमेंट में बताओगे कि ये जब आप पूरी स्टेनिंग अभी पढ़ लोगे तो प्लीज आप लोग ये जरूर बताना है कि इसको इजिएस्ट क्यों बोला जा रहा है और क्विकेस्ट क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यूज एज अ सिंगुलर बेसिक टू कलर द बैक्टीरिया। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब, जो भी हमारी सिंगुलर बेसिक हमारी डाई होती है टू कलर द बैक्टीरियल सेल। दैट मीन्स जो बैक्टीरियल सेल्स है उसको एक ही डाई आके कलर कर रही, और कोई दूसरी हमारी जो भी स्टेन्स है उसमें इंटरफेयर नहीं हो रही। जैसे अभी आप लोग धीरे धीरे करके आगे आप लोग पढ़ोगे ग्राम स्टेनिंग, एल्बर्ट स्टेन, जेडन स्टेन, वहां पे आप लोग देखोगे एक स्टेन नहीं यूज हो रही है, बहुत सारी स्टेन्स यूज हो रही है, बहुत सारी डाइज यूज हो रही है, उसके बाद वो जाके हमें कलर दे रहा है। अब वो क्यों ऐसा हम लोग ने किया है, क्या चीजें, वो तो उनके प्रिंसिपल और प्रोसीजर जान के ही पता चलेगा। यहाँ सिंपल सीधा एक यही चीज है कि हमारी बेसिक डाई होती है जो कि हमारा क्या करती है, बैक्टीरियल सेल्स को हमारा कलर कर देती है। ये हो गया। प्रोवाइड द कंट्रास्ट बिटवीन जो भी हमारा सेल होता है और हमारा जो बैकग्राउंड होता है। दैट मीन्स जैसे आपको मैं एक यहाँ एग्जांपल देख के समझा देना चाह रहा हूँ। एक रूम में आप लोग हो, ठीक है, वहां पे पूरा अंधेरा कर दिया जाए, या सबसे अच्छा एग्जांपल किसी स्टेज पे हो, वहां पे पूरा अंधेरा कर दिया जाए और आपको भी वहां पे खड़ा कर दिया जाए। ठीक है, उस अंधेरे में तो वैसे आप लोग नहीं दिख रहे होगे, बट अगर आपके ऊपर कोई लाइट, या कह सकते हैं आप लोग कुछ अलग रंग का ऐसा कोई कपड़ा पहन लो जो वो अंधेरे में भी चमक रहा हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आप लोग क्या है, वहां पे विजिबल होने लगोगे, आप लोग आप वहां पे दिखने लगोगे। तो उसी टाइप से सीन यहाँ पे इस बात का भी है। कंट्रास्ट कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारा बैकग्राउंड है, मान लेते हैं पूरा बैकग्राउंड है, और उसी में एक हमारा क्या है, ऐसे ऐसे कुछ हमें डॉट्स टाइप के या हमारे कोकाई जो भी आपने शेप अरेंजमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, जो कि मैंने इससे पहले सेकंड सेमेस्टर में आपको वो सारी चीजें पढ़ाई है, वही सारे शेप्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। फिर बात करते हैं हेल्प्स टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, जो भी हमारा शेप होता है उसकी बात हो रही है। अरेंजमेंट और हमारा अप्रोक्सीमेटली जो भी साइज होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डज नॉट डिफरेंशिएट बैक्टीरियल स्पीसीज। अब ये चीज याद रखना,
यहीं से आपको जो मैंने एक होमवर्क दिया है और जो और बता भी रह रहा हूँ कि यहीं से क्या निकल रहा है, इसकी एक डिसएडवांटेज भी निकल रही है। ये स्टेन्स हमारी क्या करती हैं, जो बैक्टीरियल स्टेन्स, जो बैक्टीरियल स्पीसीज होती हैं, उनको क्या करती हैं, हमारा डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। जैसे अभी आप लोग बैक्टीरिया वगैरह पढ़ोगे, आने ले जो इसी सेमेस्टर में ही पढ़ना है, बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़ने हैं। वहां पे देखना उनकी स्पीसीज है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेन्स करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वो काम इस स्टेन का नहीं। ये सिंपल आपके पास कोई सैंपल आ जाए, आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है या कुछ भी है, सिर्फ इतना पता करना है कुछ बैक्टीरिया वगैरह है कि नहीं है, तो चुप्पे चाप ये स्टेन उठाना कर लेना और आपको पता चल जाएगा। ठीक है। एनी बेसिक डाई सच एज, अब बेसिक डाई में बहुत सारी डाइज आती है, मैं मोस्ट कॉमन वाली आपको पढ़ा दे रहा हूँ। आपके कॉलेज में या आपके पास जो भी नोट्स या कंटेंट या कहीं और से भी पढ़ रहे हो, तो वहां पे देख लेना, वो बेसिक होनी चाहिए, काम चल जाएगा। ठीक है। चलो बात करता हूँ क्या, जो सबसे पहले मेथिलीन ब्लू हो गई हमारी, ये सेफ्रानीन होगी और क्रिस्टल वायलेट होगी। अभी और भी है, मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, बट अननेसेसरी वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कैन बी यूज टू कलर बैक्टीरियल सेल्स, जो भी हमारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनको हमारा क्या करते हैं, कलर करने के लिए ये हमारा यूज होता है। ठीक है। तो आई होप आप लोग इसका इंट्रो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो रही तो प्लीज वीडियो को पीछे बैक करके दोबारा अच्छे से देखो। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके, जो भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल के बारे में। देखो प्रिंसिपल यहीं से समझने स्टार्ट कर देना, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है। बट फिर भी देख लेना यहाँ क्या चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, और कोशिश करना अगर एग्जाम में ये डायग्राम वगैरह मेंशन कर पाओ, बना पाना अगर आ जाता है, तो वहां पे ये डायग्राम जरूर बनाना। पहले मैं समझा दे रहा हूँ, फिर मैं वो जो ऊपर की लाइंस वगैरह वो भी कुछ लोगों के लिए रीड कर दूंगा। सबसे पहले तो ये बता देना चाह रहा हूँ, जो भी ये भी हमारा एक बैक्टीरियल सेल है, आप लोगों को मैंने जो बैक्टीरियल एनाटॉमी है वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज आप लोग उस पर क्लिक करके पहले उसको देख लेना, तो ये चीज अच्छे से और क्लियर होगी कि यहाँ पे जो मैं अभी चीज बोलने जा रहा हूँ, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है और जो इसकी सेल वॉल है, वो क्या होती है, हमारी पूरी निगेटिवली चार्ज होती है। अब वो क्यों होती है वो आपको हमारे उस लेक्चर में मिलेगा, तो प्लीज जाके एक बार उसको अच्छे से देखो और ये क्लियर करो कि क्यों निगेटिवली चार्ज होती है। यहां सिर्फ मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जिसकी सेल होती है, सेल वॉल होती है, पूरी हमारी निगेटिवली चार्ज होती है। उसके बाद अब थोड़ा इधर साइड में आ जाओ, यहाँ पे मैंने एक एज अ कह सकते हैं डाई टाइप का एक आपके लिए कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। ये हमारा क्या है, कह सकते हैं एक क्रोमोफोर है, जिसके ऊपर हमारा जो है क्या नाम है, एक पॉजिटिव चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। अब आप लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहीं पे वो कॉन्सेप्ट लगेगा। ऐसे ही हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स या ये जो पूरी चीज होगी, इसी को हम लोग डाई या कह सकते हैं कलर बोलते हैं, ये सब क्या करेंगे, इससे आके बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड होने के बाद ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर कलर्स के साथ में विजुअल होने लगेंगे। अब वो जो लाइन ये मैंने सारी चीजें आपको बताई है, वो आपको इसी के अंदर भी मिल जाएगी। जैसे इन सिंपल स्टेरिंग, बेसिक डाई विद पॉजिटिवली चार्ज क्रोमोफोर्स, जो भी हमारे अभी मैंने ये चीज बताया, मैंने आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, आपने देख लिया है। ठीक है। अब क्या बाइंड्स टू निगेटिवली चार्ज बैक्टीरियल सरफेस, जो भी हमारा क्या है, जो पूरी निगेटिवली चार्ज बैक्टीरियल सरफेस है उससे बाइंड होगा, कलरिंग द यूनिफॉर्मली एंड मेक शेप, साइज और अरेंजमेंट विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब पूरी बात वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, वही सब बताया गया, कुछ नहीं। जो भी हमारा क्या नाम है, हमारी सेल होगी या उस पूरी निगेटिवली चार्ज रहेगी, उसके ऊपर हमारी डाई आके बाइंड कर जाएगी, बस इसमें इतना बताया गया और कुछ नहीं। इसको और इलेबोरेट अगर करना चाहो तो अपनी भाषा में इसको कर सकते हो, यहाँ पे इतना ही इसको जानो, इतना ही मेन कॉन्सेप्ट है और कुछ इसके अंदर नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा इसका सिंपल स्टेन का हमारा क्या हो गया, हमारा एक हिसाब से प्रिंसिपल भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो बहुत हेडेक वाली चीज होती है कि सर हम लोग को कह दिया गया रिएजेंट प्रिपरेशन पढ़ाइए सर, दैट मीन्स पढ़ना है। अभी जो रिएजेंट प्रिपरेशन है इसको याद कैसे करोगे, क्या चीजें होती हैं, क्या करना पड़ेगा सर, इसकी कंपोजिशंस कैसे याद करूंगा, जो इतना मटेरियल कहाँ से मैंने एक कोशिश की है आप लोग को, जो भी चीजें ली हैं अगर आप लोग एक चीज पढ़ लोगे उसी से सब याद हो जाएगा। जैसे मेथिलीन ब्लू की मैं बात कर ले रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग 0.1% का एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं। एक चीज बेटा याद रखना, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो इसकी मेजरमेंट्स है,
आप अपने हिसाब से वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्यूरेट करना, कितने एमएल में कितना क्या ले रहे हो ये चीज याद रखना, बाकी काम चल जाएगा। और फिलहाल तो कोशिश करूंगा यही कर लेना, थोड़ा सा हमने इजी रखने की कोशिश की है। सबसे पहले तो कुछ जनरल स्टेप्स भी होते हैं, अगर चाहो तो उसके अंदर आप लोग लिख सकते हो अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए। क्या करोगे कि भाई हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए वो स्टराइल होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक क्लीन एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ आप उसके अंदर अच्छे से मेंशन कर लोगे। मैं सीधे मेन बात पे आता हूँ कि भाई क्या करना है। आप लोग मेथिलीन ब्लू एक जो पाउडर होता है वो आप लोग विंग मशीन पे 0.10 ग्राम का आप लोग मेजर कर लोगे। मेजर करने के बाद आप लोग क्या करोगे, जो डिस्टिल वाटर है, अब कोनिकल फ्लास्क या आप जिसमें प्रिपेयर कर रहे हो, फिलहाल ज्यादातर कोनिकल फ्लास्क में ही किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग क्या करोगे, 100 ml जो है आप लोग क्या लोगे, डिस्टिल वाटर को ले लोगे। अब ये जो डिस्टिल वाटर है ये आपने 100 ml इसके अंदर ले लिया, और आपने इसके अंदर इसको, जो भी हमारा 10 ग्राम हमारा क्या था, जो मेथिलीन ब्लू था उसको हमने इसके अंदर डाल दिया, और फिर इसको इमल्सिफाई, दैट मीन्स इसको मिक्स करना स्टार्ट किया। ये कुछ चीजें इसके अंदर मैंने मेंशन नहीं की, लिए कॉमन चीज है कि भाई इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, इसको मिक्स करोगे। मिक्स किससे करना है, ग्लास रॉड से करना है, वो चीज आप लोग याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आता है एक हमारे पास फिल्टर पेपर आता है। अब वो फिल्टर पेपर हमारा क्या करता है, हमें उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है। थोड़ी देर मतलब उसको जब अच्छे से मिक्स कर लोगे तो आप लोग क्या करोगे, एक वॉटरमैन फिल्टर पेपर आता है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो भी एक हमारी बॉटल होती है, जो विविलस हमारी एक हमारी बॉटल होती है, ठीक है, जो एम्बियंट बॉटल होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल ही बॉटल होती है, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, ऐसा कह सकता हूँ, ब्राउन कलर की बॉटल आती है, उसी बॉटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बॉटल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं, और इसी के अंदर हम लोग इसको फिल्टर भी कर लेते हैं। फिल्टर इसलिए कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी हमारी स्टेन्स के पार्टिकल्स वगैरह उसके अंदर हमारे बड़े बड़े, या कह सकते हैं पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाए हैं, या कुछ हमारा डस्ट पार्टिकल वगैरह भी आ गया हो उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, फिल्टर पेपर या वॉटरमैन फिल्टर पेपर उसको क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। और फिर उसके बाद हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पर रख लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग इसको जो ये बना के रख लो, ये नहीं कि एक दो बाल्टी बना के किनारे बना के रख लिया, अब उसके बाद हम लोग क्या करें, जिंदगी भर वही इस्तेमाल करेंगे, नहीं। आपको इतना क्वांटिटी बनाना है कि वो 1 से 2 या 3 महीने के लिए कम से कम जो है क्या नाम है, वो लैब में आपके रहे और आप उसको इस्तेमाल कर लो, ठीक है। इतना ही बनाना, बहुत ज्यादा बना के भी मत रख लेना। तो आई होप आप लोग ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। फिर उसके बाद अब ये मैं अब पहले बता देना चाह रहा हूं, मैं ये सब इसमें से कोई एक ही स्टेन वहां परफॉर्म करना, मैं लिखवा यहाँ से बता सब दे रहा हूँ कि कैसे सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। 4 स्टेन के बारे में बताऊंगा, चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कितना साइज है, कितना वेट है, क्या क्या चीजें हैं, हर चीज अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब सेम वही चीजें जो अभी इससे पहले ऊपर बताई है, सब याद वही सब रखना, कुछ ज्यादा नया नहीं है। बस खाली क्या, जो क्रिस्टल वायलेट हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.5% का एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं, उसमें आप लोग क्या करें, जो क्रिस्टल वायलेट है आप लोग कितना ग्राम ले लोगे, हमारा 50 ग्राम हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट ले लेंगे, और डिस्टिल वाटर के अंदर जो भी था 100 ml का डिस्टिल वाटर उसमें डिसॉल्व कर देंगे। आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। ये चीज एक और आगे लिखी गई, 0.1% और 0.5% डिपेंडिंग ऑन द लैब स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी लैब क्या फॉलो करती है वो आप लोग उसके हिसाब से उसको बनवाओ। नेक्स्ट, उसके बाद फिर फिल्टर करना है, जो हमारी बॉटल है उसके अंदर आप लोग सेव करोगे। 1 से 3 महीने के लिए हम लोग उसको ऐसा बना के रख लेते हैं। अब एक वो हमारे अभी थोड़ी देर पहले वैसे मैंने बता ही दिया, बट फिर भी याद रखो कि ये जो हमारा 1 to 3 मंथ है, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो ये जो स्टेन्स होती हैं वो धीरे धीरे हमारी क्या करती हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में, या कह सकते हैं इसकी जो हमारी कंट्रासिटी होती है या इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। तो ये चीज मैंने इसके अंदर आपको बता दी। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेफ्रानी, जो कि हमारा 0.25% का हम इसको बनाएंगे। कुछ नहीं, वही सारे स्टेप जो जनरल स्टेप्स हैं कि भाई सबसे पहले क्लीन एनवायरनमेंट, ग्लासवेयर, बीकर, स्टेराइल, ये सब जो चीजें हैं वो मेंशन कर लोगे। फिर सीधा क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, वेइंग करोगे, किसकी, जो सेफ्रानीन है उसको वे करोगे, और डिसॉल्व कर दोगे आप लोग डिस्टिल वाटर के अंदर, वही 100 ml, क्योंकि मैं सारी क्वांटिटी ऐसी रखी है कि एक पढ़ लो सब याद हो जाए। बस क्या करना, जब जैसे सेफ्रानिन की हेडिंग याद करें तो 0 पॉइंट हमारा क्या 25 एक्वस सोल्यूशन वाला कर लेना, फिर उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेना, और जैसे अभी तक की स्टोर करते हैं वैसे ही सब कुछ स्टोर कर लेना, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो एक न्यूट्रल रेड है,
आप लोग को ये वैसे ज्यादा इसमें नहीं हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोलॉजी में देखने मिलेगी। जब आप लोग हमारा हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी ये सब देखोगे तो वहां पे ये ज्यादा यूज मिलेगा। बट फिर भी जान लो कहीं कहीं हमारा माइक्रो में भी इसका यूज हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ सॉरी, ये बात बता देता हूँ इसमें क्या है। जो भी हमारी लिविंग सेल या हमारा वेट माउंटिंग होती है हम लोग उसके लिए इसका ज्यादा यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, देखो जो चीजें हमने ऊपर बता रखी थी वही मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में आप लोगों के लिए मेंशन कर दी। आप लोग क्या करोगे, जो भी हमारे गॉगल्स, ग्लव्स और हमारा लैब कोट, आई प्रोटेक्टर्स और जो भी चीजें होती हैं, हमारा वेस्ट वगैरह कैसे डिस्कार्ड डिस्कार्ड सब करना है, वो आप लोग उसके अंदर अच्छे से मेंशन कर लेना। और बस यहाँ पे इतना। अब नेक्स्ट आप लोगों को रिएजेंट प्रिपरेशन मैंने बता दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमें इक्विपमेंट चाहिए होंगे स्टेनिंग परफॉर्म करने के लिए, वो रिएजेंट प्रिपरेशन की बात अलग हो गई। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग स्टेनिंग परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो कुछ चीजें हैं हमारे पास जो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे कॉमन चीजें एक बार पढ़ लोगे तो आने वाली जितनी भी स्लाइड्स होंगी या जितनी भी हमारी स्टेनिंग्स होंगी, आपको ये सेम वहीं पे मिलेगा। कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन होंगी वो समय के हिसाब से, और जो हमारा रिएजेंट या कह सकते हैं स्टेनिंग होगी उसके हिसाब से बदल जाएगी। ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें हमारा क्लीन एक ग्लास स्लाइड ले लेंगे, हमारा इनोकुलेटिंग लूप या हमारा क्या नाम है जो भी स्टाइल स्वैब वगैरह होता है वो ले लेंगे, बंसर बंडल हो जाएगा। और हमारा स्लाइड वार्मर्स भी आते हैं, वो भी चीज हम लोग इसके अंदर लेते हैं। फिर हमारा माइक्रोस्कोपी जो भी हमारा ऑयल इमर्शन दैट मीन्स जो होता है वो हम लोग को चाहिए होगा। लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास होना चाहिए। कुछ हमारे पास स्टेनिंग रैक्स होनी चाहिए। ये हमारे पास जो बिब्यूलस हमारे एक फिल्टर पेपर का ही जो ब्लॉटिंग पेपर होते हैं उसका दूसरा नाम हमारा क्या होता है, ये हमारा बिब्यूलस करके हमारा क्या होता है, ये नाम होता है। और या इसको आप लोग हमारा क्या कहते हैं फिल्टर पेपर, वॉटमैन फिल्टर पेपर या वॉट्समैन पेपर भी आप लोग कह सकते हो, ब्लॉटिंग पेपर के नाम से भी जानते हैं। पढ़ लेना इसलिए क्योंकि एग्जामिनर पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। नॉर्मल डिस्टिल वाटर और जो इतनी सारी स्टेन्स आपको पढ़ाई है उसमें से कोई एक आप लोग चॉइस कर लोगे। देन उसके मार्कर वगैरह आपके पास तो होना ही चाहिए। ये कुछ कॉमन चीजें हैं मैंने आपको बता दी। अब ये आप लोगों को हर जगह मिलेंगी और आप लोगों को अपने उसमें लिखना पड़ेगा जो भी एग्जाम होगा। अब इसका जो मेन चीज है इसका प्रोसीजर अब हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी एक क्लीन हमारी क्या होती है ग्लास स्लाइड होती है वो हम लोग ले ले रहे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं लेबलिंग कर देते हैं। अब सर लेबलिंग क्या करेंगे, उस स्लाइड पे क्या लिख देंगे, देखो लेबलिंग करने के लिए हर जगह लैब में और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें यूज होती है। बट मैं जो प्रेफर करता हूँ या जो हमने सीखा है उसको लेकर बता रहा हूँ। एक डायमंड पेंसिल आती है, आप डायमंड पेंसिल से उसको मेंशन करते हो, वहां पे उसका या कोई नंबर होता है या बारकोड टाइप की कोई चीज होती है या कोई सीक्वेंस होता है या उसका नाम होता है पेशेंट का, वो आप लोग उसके अंदर मेंशन करते हो। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे, वो जो भी हमारे पास स्मेयर प्रिपरेशन का स्टेप होगा वो परफॉर्म करना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर सॉलिड कल्चर है दैट मीन जो हम लोग पेट्री डिश में ग्रो कराते हैं, वो जो छोटी छोटी कॉलोनीज आती हैं उसकी बात कर रहे हैं वो, और या हमारा कोई लिक्विड सैंपल है तो वो दोनों के लिए अलग अलग तरीके रहेंगे। सबसे पहले सॉलिड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ग्लास स्लाइड होगी उसके ऊपर 1 ड्रॉप स्टेराइल वाटर रख लेंगे, या नॉर्मल डिस्टिल वाटर भी रख लो काम चल जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारी कॉलोनी होगी वो हम लोग पिक करेंगे, और एक हम लोग थिकली हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको स्प्रेड कर देंगे, स्मेयर टाइप का उसका प्रिपेयर कर लेंगे। देन इसी टाइप से अब हम लोग क्या बात हैं, जो ब्रोथ होता है ब्रोथ को देख लेते हैं। जो हमारा लूप फुल एक हमारा कहते हैं वायर वायर लूप वगैरह बताया ना, ठीक है, तो उसी की बात कर रहा हूँ। वो हम लोग क्या लेंगे, उसमें 1 से 2 बार या जो भी हमारा लूप फुल होगा वो हम लोग लेंगे, और उसको हम लोग उसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसके अंदर होगी। फिर उसके बाद कंप्लीटली ड्राई कर देंगे। अब यहाँ कंप्लीटली ड्राई इसलिए इस मोड को बोला है, या तो एयर ड्राई कर दो, और बहुत सी जगह पे हीट फिक्सिंग भी करते हैं। यहीं पे एक चीज थोड़ी समझने वाली है, यहाँ पे जो थर्ड लाइन बोली गई है, सॉरी यहाँ फोर्थ लाइन जो बोली गई, हीट फिक्सिंग बाय पासिंग स्लाइड क्विकली थ्रू द फ्लेम। और ब्रैकेट में आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया 2 to 3 टाइम। एक चीज ये याद रखना, जब आप लोग फ्लेम के ऊपर इसको ले जा रहे हो ना, तो उसके ऊपर होल्ड करके मत रखना। इससे 3 4 नुकसान होने, या तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा पहली चीज तो ये, या तो स्लाइड भी टूट के आपको लग सकती है, और या तो क्या होगा, जो आपका सैंपल है वो मतलब उसमें आप जो भी पता चले लगेगा कि भाई कुछ नहीं हुआ, बट वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होंगी चीजें। तो इतना याद रखना, नॉर्मल क्या सिर्फ 2 ही चीज यहाँ पे याद रखने वाली कि भाई या तो स्लाइड टूट जाएगी, या तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो सैंपल था या जो हमें डायग्नोस करना है वही डिस्ट्रॉय हो गया।
ठीक है, तो हम लोग को ओवर हीट भी नहीं करना है, बहुत जल्दी जल्दी उसके ऊपर से पास करके बस सूख जाए इतना हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लड द स्मेयर या फ्लड स्मेयर विथ चॉइस स्टेन। अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ऊपर जो इतनी सारी स्टेन पढ़ाई है उन्हीं में से किसी एक स्टेन को आप लोग क्या करोगे, चॉइस करोगे एंड देन आगे आप लोग परफॉर्म करोगे। जैसे हमारा क्रिस्टल वायलेट का टाइमिंग अलग होता है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, एक से हमारे 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए हो गया। मैथिलीन ब्लू बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, आप लोग करोगे भी, अभी आने वाले सेमेस्टर्स में आप लोग पढ़ोगे भी कौन कौन सी चेंज और क्या क्या चीजें होती हैं, और मैथिलीन ब्लू आप लोग बहुत जगह इस्तेमाल करोगे। फिर उसके बाद हमारे क्या सेफ्रानीन 1 से 2 मिनट के लिए, ये भी होता है। फिर हम लोग बात करते हैं उसको जेंटली, जो भी हमारा रेसिन दैट डिस्टिल वाटर से उसको धुल देंगे अच्छी तरीके से। ब्लॉट ड्राई विथ हमारा जो भी फिल्टर पेपर या वॉट्समैन पेपर, हमारा ये ब्लॉटिंग पेपर आता है, उससे हम लोग उसको ब्लॉट करेंगे। जो भी हमारे स्लाइड होती है, ये नहीं कि उसको पकड़ के बिल्कुल रब कर दिया, रगड़ने लगे। रगड़ने पे ये भी हो सकता है कि हमारा स्मेयर वगैरह डैमेज हो सकता है या स्लाइड ब्रेक कर सकती है, ये सारी चीज भी यहाँ पे हो सकती है। फिर उसको हम लोग अंडर द माइक्रोस्कोप उसको अच्छे से एग्जामिन कर लेंगे, और अगर हुआ तो हम लोग ऑयल इमर्शन भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। अब लास्ट स्लाइड जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, ये देख लेना। यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन आने की चांसेस है, और जब आगे गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे तो भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमारी ये स्टेन से मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, अरेंजमेंट देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं, बैकग्राउंड देख रहे हैं। क्या देखते हो उसमें, ये बात है। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था। साइज में आप लोग कोकाई, बेसलाई, स्पाइरल और हमारा कोको बेसलाई टाइप की चीजें होती है, जो कि आपको मैंने हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी था वहां पे सब पढ़ाया था, और सारी इमेज भी दिखाई थी। तो प्लीज अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अभी आई बटन पे दोबारा लिंक आ जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वहां पे मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अब क्या, जो इसका अरेंजमेंट था, साइज सिंगल हो सकता है, पेयर्ड यानी डिप्लोकोकाई, हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई दैट मीन जो चेन शेप में होता है, क्लस्टर्स वगैरह हो गए। ये सारी चीज आपको इसके अंदर, टेट्रास वगैरह हो गए, ये सारे आपके अरेंजमेंट आपको यहाँ पे हमारे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, साइज होता है वो हमारा जो भी एज उसको हमें नोटिफाई करना होता है, या जो भी अरेंजमेंट अप्रोक्सीमेटली साइज हम लोग उससे पता कर सकते हैं। अब एक चीज और कि सर हम लोग स्टेनिंग करके उसका साइज कैसे नाप लेंगे। स्टेनिंग करके साइज का मतलब बेटा यहाँ पे ये है, जो भी हमारा उसका साइज होगा कैसा हो सकता है। हमारा जो हमारा एक ऑक्लोमीटर है, आपको मैंने जब कैलिब्रेशन और माइक्रोस्कोप पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको जो बैक्टीरिया की मेजरमेंट थी वो सिखाई थी। उसी के थ्रू हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं, वही सब खेल है। जाके अगर नहीं देखा तो वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। बात कर रहा हूँ क्या, जो बैकग्राउंड होता है वो हमारा क्लीन, और हमारा जो भी लाइट होता है वो दिखेगा। सेल हमारा यूनिफॉर्मली, जो भी हमारा स्टैंड होगा वो दिखेगा। अभी मैं आगे स्लाइड दिखा दे रहा हूँ कि कैसी क्या चीजें दिखेंगी, तीनों का दिखा दे रहा हूँ अलग अलग। कि मान लेते हैं कि भाई सेफ्रानिन में कौन सी दिख रही है, क्रिस्टल वायलेट का क्या दिख रहा है, यहाँ सब बता दे रहा हूँ। ये लास्ट ही स्लाइड है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ये हमारी क्या है, जो भी हमारी मेथिलीन ब्लू की स्लाइड है। अगर आप लोग देखोगे बहुत जगह होगा अलग अलग तरीके से दिख सकता है, जैसे ब्राइटनेस बढ़ा दोगे तो शायद ब्लू ही कलर का दिखे, कुछ ऐसा नहीं। जो ये हमारे सेल्स है, ये सब बैक्टीरियल सेल्स है, या जो भी हमारा हो सकता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हाँ, बस इतना पता है कि ये हमारा एक सेल है, ये पीछे का बैकग्राउंड है, ये चीजें है। इसी टाइप से ये सेफ्रानिन के लिए मैंने यहाँ लगा दिया है। और ये जो हमारा क्या नाम था, जो मेथिलीन ब्लू है मैंने उसके लिए यहाँ चाहिए लगा ली। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपने ये सारी चीजें अच्छे से देख ली होंगी, क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट करना। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पे ये क्या चीज है, ये वाली जो स्लाइड है ये हमारी क्या है, हमारी मेथिलीन ब्लू की है, और ये वाली हमारी क्रिस्टल वॉयलेट की, ये याद रखना। क्रिस्टल वॉयलेट है आपको ऐसे दिखेगा, और जो मेथिलीन ब्लू है हमारा यहाँ पे ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।